हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में। ठीक है, तो क्या कुछ इसमें होता है, क्या कुछ हम इसमें करते हैं, वो हम इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अ वोल्टेज विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जो वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है उसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोला जाता है। और उस वोल्टेज की वजह से जो करंट एसोसिएट होता है हमारे सर्किट में उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर हल्के से एक पिक्चर दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये एक वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग, मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो वोल्टेज है ये चेंज हो रही है। आप समझ रहे हो, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे इट इज गोइंग टू बी चेंज। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है कि जो अपनी पोलैरिटी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज करेगी। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ तक तो पॉजिटिव पोलैरिटी थी, यहाँ पे नेगेटिव हो गई, और इस वोल्टेज की वजह से जो करंट एसोसिएट होगा उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्लियर है? अब मन में डाउट आता है कि जब हमारे पास डीसी सोर्सेस अवेलेबल थे या डीसी सिस्टम था, डायरेक्ट करंट जिसको हम पढ़ते थे, डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि डायरेक्ट करंट ये होता है कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टाइम, है ना? तो जब हमारे पास डायरेक्ट करंट अवेलेबल था तो ऐसा क्या हुआ कि हमको ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कशन करना पड़ा, या ऑल्टरनेटिंग करंट पूरा एक सिस्टम बना ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो वही चीज हमने लिखी है कि जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ एसी सिस्टम ओवर डीसी सिस्टम, कि भाई एसी सिस्टम का डीसी सिस्टम पे क्या कुछ एडवांटेज है वो हम देखते हैं। सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा एसी सिस्टम का कि क्या, आपने देखा होगा आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ पा रही है, देखिए जनरेटिंग स्टेशन बहुत दूर है कहीं पे, बहुत दूर है कहीं, ठीक है, और आपके घरों पे इलेक्ट्रिसिटी आ पा रही है। आप अभी जिस रूम पे बैठ के वीडियो देख रहे होंगे वहां पर भी लाइट आपने ओपन कर रखी होगी, या कुछ ना कुछ आपका मोबाइल भी या आपका जो लैपटॉप है किसी डिवाइस में ही आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है। बैटरी के बिना तो नहीं चल रहा होगा ना कुछ भी। तो वो सब किससे चार्ज करते हो? बैटरी किससे चार्ज करोगे बेटा आप? आपको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होगी ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करके क्यों एसी सिस्टम को बहुत जरूरी मान लिया गया या वो होता है? तो हमने एक चीज हम जानते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, वो ये रहा। ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा एसी में काम करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में काम कर रहा होता है। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसको स्टेप अप मतलब बढ़ाने के लिए या उसको घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए जो हम डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। या आप यूं कहिए कि ट्रांसफार्मर का यूज जो होता है टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। और मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन ये है कहीं पे बहुत दूर है, कहीं पे जनरेटिंग स्टेशन, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे पास कहीं दूर होते हैं, या हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हाइट चाहिए होती है। ठीक है, तो वो हाइट में होते हैं, जैसे कि हिल्स एरिया में होंगे, तो वहां पे जनरेशन हो रहा है। ठीक है, और आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आ पा रही है, क्यों? बीच में ट्रांसफार्मर की यूनिट लगी है बेटा, ये स्टेप अप करके इसको बहुत हाई वोल्टेजेस पे इसको ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो दूसरा डिस्कशन होगा, जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसी सिस्टम का है वो क्या है कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन बहुत इजीली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट कर पाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। आप समझिए इस बात को। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है एसी का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंडक्शन मोटर एसी में काम करती है। इंडक्शन मोटर सर कहाँ देखने को मिलेगी? आपकी जो पंपिंग सिस्टम पे मोटर यूज होती है, जो अपने आपके घरों में जो जिसमें कि बोरिंग जो होता है आपका, जिसको समर सेवर आप कह सकते हो, ये सब तो ये किस में बेस होते हैं? ये मोटर पंप की आप बात कर लीजिए, या आप जो आपका फैन है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, जो फैन है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ये सब एसी में काम कर रहे होते हैं। ये चीपर होते हैं, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू डीसी मोटर्स। ठीक बात है, तो वहां पे हमको एसी देखने को मिलता है, एसी का एडवांटेज देखने को मिलता है ओवर डीसी। और एसी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन हम ट्यूनिंग सर्किट्स में देखते हैं। जैसे कि रेडियो में आप ट्यून करते हो, आपने देखा होगा एक नॉब होती है आपके पास, आप उसको जब
रोटेट करते हो तो आपने देखा होगा चेंजेस होते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी में, चैनल आप कहते हो हम चैनल चेंज कर रहे हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं आप फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहे होते हो वहां पर। कम्युनिकेशंस में हम बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए, अब क्या है कि एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर। एसी वोल्टेज अप्लाई टू रजिस्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए मैंने आपको बता दिया बेटा, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, क्यों हमको उसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, और क्या एडवांटेज है एसी सिस्टम का डीसी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम नया जो चीज पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर वो है एसी वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं किसी रजिस्टर के अक्रॉस तो क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा, क्या चीजें होगी, वो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, बेटा इस बात को आपको ध्यान भी रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एसी वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनाई जिसको हम साइनसॉइडल बोलते हैं। ये जीरो, यहाँ पर ये पाई है, एंड दिस इज 2 पाई। ये मान लीजिए कि टाइम एक्सिस, आप इसको टाइम बोलो, ओमेगा डी बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। ये वी मान लीजिए, ऑलराइट। बस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। किसी भी साइनोसॉइड का, ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहां से यहां तक इसको टाइम पीरियड बोला जाता है। टाइम पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ये जो एक टाइम पीरियड है ये वाला, इसके बाद साइकिल अपने को रिपीट करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। आप समझ रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी है। इसको बोलते हैं प्लस वीएम। अगर हम साइनसॉइडल की बात करें प्लस वीएम, इसको बोलते हैं माइनस वीएम, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम कितना जा सकता है तो माइनस वीएम। इसको प्लस वीएम को बोलते हैं पीक वोल्टेज। अगर आपसे कोई वी पी पी पूछे, पीक टू पीक, ये टू वाइस ऑफ वीएम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? वीएम माइनस ऑफ माइनस वीएम विल बी, ये मतलब यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा वी पीक, मतलब पीक टू पीक वोल्टेज। और अगर आपसे सिर्फ पीक वोल्टेज बोलेगा तो वो वीएम होगा। इन बातों को समझिए, ठीक बात है, बहुत जरूरी बातें हैं ये। क्लियर है? चलिए, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई हमने जब एसी वोल्टेज को अप्लाई किया किसी रजिस्टर में तो हमको क्या कुछ देखने को मिला वो हम देखते हैं। देखिए जी, जो बेटा V है वो हमने लिखा VM साइन ओमेगा टी। इसी V की वजह से ये करंट होगा, तो ये जो करंट है ये भी सेम चीज को फॉलो करेगा, IM साइन ओमेगा टी। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि क्या, देखो जो आई होगा ना, ये IM क्या है VM क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक बात सुनिएगा, ये जो VM है, जैसे कि यहाँ पे ये जो VM और IM है ये क्या है? VM, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। एंड IM इज व्हाट? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो जब हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ इनटू दिस लूप, लूप नंबर 1, मैंने इसको लूप 1 बोला, तो हमको क्या मिलेगा आपको पता है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव हम इसको मान लेते हैं। तो V, दैट इज दिस V माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से होगा, राइट? तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यस और नो? एंड दिस आई इज नथिंग बट दिस करंट, और ये करंट जो है ये भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, और ये V ये रहा। तो क्या हम, आप मुझे सोच समझ के बताइएगा, ये V जो है क्या ये V VM साइन ओमेगा टी नहीं है? तो इस V को हम लिख सकते हैं VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इस I को आप एज इट इज रखिए, ये R को एज इट इज रखिए। तो क्या ये I जो है ये VM बाय R साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं, और ये I जो है ये VM बाय R क्या हो जाएगा जी? IM साइन ओमेगा टी। तो यहां से आपको एक और चीज मिल गई जो मैंने वहां पे लिखा था, ये IM जो है, ये दिस IM इज नथिंग बट VM बाय R। और यहां पर आपको एक और चीज मिली कि VM इज इक्वल टू IM इंटू आर, विच इज नथिंग बट ओम्स लॉ, यस और नो?
where Vm and Im are the maximum values of the current at the voltage itself. Is it all right? ये बात हमको क्लियर है? ठीक है जी। अब एक बात सुनेंगे हम। अगर हमको यहाँ से एक रिलेशन मिला कि अगर मैं इस इक्वेशन को बोलूं कि एक ये इक्वेशन है हमारे पास, और अगर मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन साइड में लिख दूं, अगर मैं कहता हूं कि भाई सिमिलरली जो हमारे पास v है वो Vm साइन ओमेगा टी है ना, वोल्टेज, यही तो है वोल्टेज वेवफॉर्म। तो अगर आप एक चीज को देखोगे, ये साइन ओमेगा टी और ये साइन ओमेगा टी, ये दोनों चीजें सेम हैं। इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, ये है ओमेगा टी, ये है आपका एक्सिस है जिसमें आप v और i को प्लॉट करते हुए दिखाओगे अभी। ठीक है, देखिए, जब हम, ये हमने क्या बनाया बेटा? ये हमने बनाया वोल्टेज वेवफॉर्म, जीरो, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ऑलराइट। तो अगर आप एक चीज को देखोगे, आप करंट, ये एक्चुअली कुछ है नहीं, ये v है वोल्टेज वेवफॉर्म। और अगर आप करंट की वेवफॉर्म बनाओगे ना, तो करंट जो है वो स्लाइटली कम है इससे। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। इस तरीके से आप लेके जाओगे, ये इस तरीके से आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा इस तरीके से। ठीक है, एकदम इस तरीके से आएगा। ये कुछ नहीं है, ये आई है। और ये आई का जो आपने मैग्नीट्यूड, ये जो एम्पलीट्यूड आपने बना दिया, कम क्यों बनाया? बिकॉज आई जो है दैट इज नथिंग बट वीएम बाय आर। तो जो वीएम का जो बेटा मैग्नीट्यूड होगा ना वीएम का, ये प्लस वीएम, ये आई एम, ये कम होगा रेजिस्टेंस से। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये आपने क्या बनाया? ये एक्चुअली आपने ड्रॉ किया है वेवफॉर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है? ये ब्लू वाली किसकी है बेटा? ये ब्लू वाली है करंट की, और ये इसका मैग्नीट्यूड हमने कम क्यों बनाया? क्यों? वीएम बाय आर। वीएम जितना भी होगा हम आर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी कम आएगी। ठीक है। एक मन में बच्चों के डाउट हमेशा रहता है कि सर ये ओमेगा क्या है यहाँ पर? बेटा ये ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट। तो अब बहुत सारे जो बच्चों के डाउट रहते हैं, या अगर हम यहाँ पे कुछ देखने का कोशिश करें, आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि जो वोल्टेज है और जो करंट है, वोल्टेज एंड करंट, यहाँ से हमको एक चीज मिली कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विद ईच अदर, विद ईच अदर। वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? फेज में। क्यों? क्योंकि ये भी इस तरीके से चल रहा है, ये भी सेम फेज में चल रहे हैं दोनों के दोनों, उनमें कोई फेज डिफरेंस है नहीं। देखो ना, जैसे जैसे v बढ़ रहा वैसे वैसे i बढ़ रहा। ऑल दो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, बट मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो है वो फेज डिफरेंस नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता कि वोल्टेज इस तरीके से होता, करंट ऐसे चल रहा होता, तो बेटा यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस। बट अभी यहाँ पर नहीं है, वो दोनों एक जैसे वेरी कर रहे हैं, एक डिक्रीज कर रहा सेम उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, दूसरा भी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। क्लियर बात है? ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसकी एवरेज क्वांटिटी की बात करें, हम अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द एवरेज, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ आई एवरेज कितना होगा, तो एक बच्चे ने बोला कि सर जितना ये इंक्रीज किया, जितना ये इंक्रीज किया उतना ही डिक्रीज किया, तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे, इंक्रीज प्लस डिक्रीज जीरो हो जाएगा, आई एवरेज जीरो। एंड इफ आई एवरेज इक्वल टू जीरो, तो समवन इज सेइंग कि अगर वी आर कैलकुलेटिंग पावर एवरेज, so that is v average into I average, and because of this I average is zero, so power average is zero. It is not correct. Power average is not equal to zero in case of purely resistive circuit. एवरेज पावर कभी जीरो नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों होता होगा? बेटा जूस लॉ ऑफ हीटिंग आपने पढ़ा है, जो एवरेज पावर होगी ना, एवरेज पावर जूस लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से आई स्क्वायर आर से आएगी। और मैं आपको अभी शो भी कर देता हूं कि एवरेज पावर क्या निकल के आएगी इस सर्किट की, जिसमें रेजिस्टर कनेक्टेड है एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से। ठीक है। आई एवरेज जीरो आएगा, बट पावर एवरेज कैन नॉट बी जीरो, रिमेंबर दिस थिंग। इज इट ओके?
फाइन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी है कि एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर in case of purely resistive circuit? So it is represented by P, that is V into I. I am telling you one thing, always remember RMS is equal to Vm by root 2. Vrms is equal to Vm by root 2, one formula which is very, very, very important. Another formula is IRMS is equal to Im by root 2. These two formulas are very important as far as alternating current is concerned. Now, one question is coming in your mind, कि sir, how this Vrms or the IRMS is equal to the maximum upon root 2 times of it, means Vm upon root 2 and Im upon root 2. ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों हो रहा होगा ऐसा? मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, अभी मैं एक चीज को प्रूफ करूंगा अभी Vrms Vm by root 2 क्यों है। बेटा इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आएगी, कंसेप्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस एंड कंसेप्ट ऑफ एवरेज वैल्यूज, और उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से हम उन चीजों को करेंगे। तो अभी सिर्फ इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वी आर एम एस वी एम बाई रूट टू होता है, आई आर एम एस आई एम बाई रूट टू होता है। इसका डिटेल डिस्कशन डिफरेंट वीडियो में रहने वाला है, बिकॉज अगर हम उसको यहाँ पर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुत लेंदी आपकी ये वीडियो हो जाएगी। तो उस वीडियो को इतना लंबा ना रखने के लिए मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि वी आर एम एस ये होगा, आई आर एम एस ये होगा। डिफरेंट वीडियो रहेगी, आप उसमें जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो अगर आप इस चीज को देखो, इंस्टेंटेनियस पावर, इट इज नथिंग बट हाउ मच, V इज Vm sin omega t and I is Im sin omega t. All right. So power is equal to Vm into Im into sin square omega t. All right. And power is equal to Vm into Im sin square omega t will be 1 minus cos 2 omega t upon 2. Right. So we can write instantaneous power is equal to Vm into Im upon 1 minus cos 2 omega t. All right. So this entire value will give you one answer, will give you answer 1 from the interval 0 to pi. ठीक है। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप एक एग्जैक्टली एक टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू जो होगी आपको कितनी मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको 1 मिल रही होगी, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। उसमें बहुत कुछ आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक बात है, क्लियर है। तो इसमें आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है, बस आप इतना सा समझ लीजिए कि which implies that power is equal to, मैंने क्या बताया, वी आर एम एस वी एम बाई रूट टू, तो दिस इज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, आर एम एस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सर हाउ दिस विल गिव यू द आंसर 1? So later in the video we will discuss it, but I will show you कि हाउ एक्चुअली। अच्छा एवरेज पावर कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर तो सर हमने बता दी, एवरेज पावर, एवरेज पावर that is nothing but what, V into I, isn't it? Yes. So uh, I will show you one thing in the same formula itself, और तो इसी वीडियो में आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे अगर आप करंट की बात करो, समझिए इस बात को, जैसे आप करंट की बात करो, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ, इस वीडियो पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ हाउ IRMS और PRMS is equal to Vm by root 2. Wait, how IRMS is equal to Im by root 2 and VRMS is equal to Vm by root 2. I am showing you this thing. Focus here. I will make one waveform
and that waveform is this. I will make one complete sinusoidal waveform which I made earlier. So you can take it as omega t, or you can simply take it as theta also. All right. So आप इसको थीटा भी ले सकते हो, ओमेगा टी भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे एक साइनसोइडल वेवफॉर्म मैंने बनाई। ये जीरो है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, ये आपका है प्लस वी एम। नाउ सी दिस इज वोल्टेज। वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वोल्टेज आर एम एस कैलकुलेट करने का, वो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ये फॉर्मूला आता है कि एरिया ऑफ हाफ साइकिल स्क्वायर वेव डिवाइडेड बाय हाफ साइकिल बेस। ठीक है, तो वी आर एम एस जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए ये कैसे निकलेगा। इस पर कुछ नहीं करना होता, जीरो से पाई, मतलब आपको इस हाफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना है। हाफ साइकिल जीरो से पाई, क्योंकि ये रूट मीन स्क्वायर की बात हो रही है, तो आप इन सबको ऐड करोगे। कैसे करेंगे वो समझिए। तो जब आपने ये किया तो आप क्या करोगे, देखो, आप लिखोगे वी एम का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे सर ऐसा बेटा, वी स्क्वायर आप लिखोगे इसको कि जो v का स्क्वायर है, स्मॉल v स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय हाफ साइकिल बेस इज पाई। तो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो से पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन पाई। ऑल राइट, सो पी आर एम एस इज इक्वल टू, देखिए इसको आप लिखोगे वी एम स्क्वायर जीरो से पाई, ये हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा अपॉन पाई। तो वी आर एम एस आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर अपॉन इस 2 पाई, हमने इस पूरा बाहर लिख लिया। और अगर आप इस इंटीग्रेशन को समझो तो ये आ जाएगा 1 - cos 2 बाहर ले लिया, तो इसको यहाँ थोड़ी लिखेंगे बार बार, अब समझ रहे हो ना। ठीक है, तो वी आर एम एस अभी प्रूफ हो जाएगा सब कुछ। देखो वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये बेटा पाई बचा ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन 2 पाई माइनस साइन जीरो, साइन साइन जीरो जीरो, साइन 2 पाई जीरो है ना। तो ये बचेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ से पाई बचा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो वी आर एम एस बचेगा वी एम अपॉन, यहाँ बचेगा रूट 2। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2। इज इट ओके। सिमिलरली आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाय रूट 2। इन चीजों को ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि जो आरएमएस क्वांटिटी है करंट की, वो 0.707 टाइम्स है आईएम के। हाँ या ना। तो अगर हम एक वोल्टेज वेवफॉर्म को बनाएं जो कि है ये, मान लीजिए कि अगर मैं एक वोल्टेज वेवफॉर्म या करंट वेवफॉर्म अगर मैं बनाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, ये मैं करंट की वेव बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बनाया कि मैं इंस्टेंटेनियस को यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, लाइक मुझे इंस्टेंटेनियस को ड्रॉ करना है। तो मैंने बनाया कुछ इस तरीके से, ये हमने बनाया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये सेम होना चाहिए बेटा, सिमेट्री होनी चाहिए एकदम। ये आई एम है, मैक्सिमम वैल्यू आई एम, इसका 0.707 टाइम्स होगा आपका आई आर एम एस। तो कहने का मतलब कुछ ये, सॉरी, कुछ ये ये जो है ना, ये दिस इज नथिंग बट कैपिटल आई विच इज आर एम एस, मतलब 0.70 टाइम्स, ये होगा 0.70 टाइम्स ऑफ आई एम। समझिए, अगर ये 1 हो जाता कंप्लीट, आई आर एम एस इज इक्वल टू, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 1 से छोटी वैल्यू यही तो होगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये एक्चुअली क्या है? इट इज नथिंग बट आरएमएस क्वांटिटी रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है जी। तो हमने रजिस्टर, जब हमने बोला कि भाई एसी सर्किट में जब एक केवल रजिस्टर लगेगा तो किस तरीके से चीजें वेरिएट करेगी, मैंने आपको बता दिया। एवरेज पावर कभी जीरो नहीं होगी, करंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, एवरेज पावर जो है वो किस तरीके से वेव फॉर्म में दिखेगी, मैं आपको बताता हूँ। देखो ना एक बार, क्या हम एवरेज पावर को ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमने कुछ इस तरीके से बनाया, ये ओमेगा टी है, बी और आई यहाँ प्लॉट करेंगे, बी और आई। तो हमने बनाया कुछ बी और मैंने बनाया आई। तो ब्लू वाला इज आई, ब्लैक वाला इज बी, एंड दिस इज जीरो, दिस इज पाई, दिस इज टू पाई। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जो भाई पावर जो होगा v इंटू आई, तो क्या पॉजिटिव पावर कुछ ऐसे नहीं है? बेटा जो पावर होगी वो कुछ ऐसे नहीं होगी, या वेट, कुछ इस तरीके से। ये पावर है विच इज पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल ऑल्सो गिव यू पॉजिटिव, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो इस तरीके से ये कुछ क्या है, ये पॉजिटिव पावर आपको मिल रही है। इसको ध्यान रखिएगा। एवरेज पावर कैन नॉट बी जीरो इन केस ऑफ purely resistive circuit, because V into I product will always give you the positive quantity, so power cannot be negative. Are you getting my point? So इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें वेरिएशन करती है। ठीक है। चलिए जी, तो इस वीडियो पे बेटा इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।